अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल। जैसे कि आप जानते हैं कि यूएई फेस का आज आखिरी दिन है अबू धाबी में, और उसके बाद फिर ये लीग पाकिस्तान आने वाली है और हम सब इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कराची में 8 मैचेस खेले जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है और तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं जो तरसे हुए हैं बहुत अरसे से, उनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े डोज में क्रिकेट मिल रही है। अब एक साथ ये 8 मैचेस होंगे, तो एक्साइटमेंट आप समझ सकते हैं क्या होगी, क्या लेवल होगा एक्साइटमेंट का। कल डबल हेडर था और कल कोयटा ने पेशावर को 8 विकेटों से शिकस्त दी पहले मैच में, और दूसरे मैच में कराची किंग ने कामयाबी हासिल की अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, और इसके बाद ऑफिशियली कोयटा प्लेऑफ्स में पहुंच गई और ऑफिशियली मुल्तान इस इवेंट से बाहर हो गई है। जो बाकी के मैचेस हैं अब वो जाहिर सी बात है वो एक फॉर्मेलिटी है। मूविंग ऑन, आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी ऑब्वियसली इस लीग का जो फॉर्मेट है उसमें जो टॉप 2 टीम्स होती हैं उनको फ़ायदा होता है, तो वो भी जीत की तलाश में है, और सामने लाहौर कलंदर है जिसको ऑब्वियसली जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता है अब से कुछ देर पहले और बॉलिंग का फैसला किया। आज का दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान है। अगेन कोयटा थ्रू टू द प्लेऑफ्स, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ट्रिकी पोजीशन है। वो ऐसी जगह पे हैं कि अगर वो अपने मैच हारते हैं तो वो बाहर भी हो सकते हैं और उनके चांसेस बाकी टीमों से ज़्यादा भी हैं। तो उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं और एक्सपर्ट्स जनाब बासित अली और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तनवीर, ये मुझे बताइए, आपसे शुरू करते हैं कि कल कराची का मैच बड़ी मुश्किलात से जीते हैं हम, लेकिन ठीक है, वैल्यूएबल पॉइंट्स थे और हमने सरवाइव किया, और एक और दिन का आगे देखेंगे, हम आगे क्वालिफाई करते जा रहे हैं। तो ये मुझे बताइए, कराची के लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था और क्या आपको नहीं लगता कि ये इससे आसानी से जीतते तो इनको फ़ायदा होता रन रेट में? देखिए, बात ये है कि इतना ज़्यादा टोटल तो था नहीं, 118 रन करने थे कराची की टीम ने। लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप दूसरी टीमों को कंपैरिजन करें, जब वो चेज कर रहे होते हैं तो वो कंफर्टेबल खेल रहे होते हैं। अगर वो 9 रन की, 10 रन की एवरेज, 11 रन की भी चेज हुई है तो वो, अगर उनके पास विकेट्स इन हैंड है तो वो बड़े मजे से चेस करते हैं और एक एक ओवर, दो दो ओवर पहले वो रन बना रहे हैं। एक दो मैचेस ऐसे हुए जो लास्ट ओवर में गए, लेकिन कंफर्टेबल तरीके से। हमारे जो कराची के जो बैट्समैन है, वो मुझे समझ नहीं आ रही इतने कंफ्यूज क्यों हैं। वो कंफ्यूज इस वजह से भी हो सकते हैं कि शायद क्योंकि इनके ओपनर्स मनरो आ गए हैं वापस, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। बाबर आजम के ऊपर या इंग्रम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। आपको और बासित भाई का जो प्लेयर है लिविंग स्टोन, वो थोड़ा सा बेहतर और टॉप हो गया, वो अच्छा 300 परफॉर्म तो करने लग करेगा गया। ये। देखिए, मेरी ख्वाहिश है वो, अभी 2 मैच बाकी हैं, वो 350 रन करे। हाँ बिल्कुल, तकरीबन उसके 300 के नजदीक नजदीक रन हो गए। 280 रन है। हाँ, मजाक अपनी जगह है, लेकिन वो अच्छी फॉर्म में आ गया। अब वो जिस फॉर्म में आया है तो उसको अपनी फॉर्म कंटिन्यू करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर लिविंग स्टोन कल के मैच में भी जल्दी आउट हो जाते तो कराची की टीम मैच को फंस प्रॉब्लम जाता हो बहुत जाती। ज्यादा। रिजवान जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मैं नहीं समझता उसको इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। मेरा ख्याल है पीएसएल एक प्लेटफॉर्म मिलता है लड़कों को। अगर आपकी साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई थी तो पीएसएल में ऐसी जगह थी कि आप उसको परफॉर्म करें। अब आप देखें कि कराची की टीम रिजवान को चांस इस वजह से भी दे रही है क्योंकि वो बेन डंग को बिठा के यही है एक मसला। बॉलर एक्स्ट्रा खिलाना चाह रहे हैं, हाँ, जो वो एरन समर खेले, क्योंकि आप ज्यादा ओवरसीज तो खिला नहीं सकते, तो उसकी सही, वजह से उसको बिठा के रिजवान को खिलाया जा ठीक रहा। है, तो अब उसको परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। बासित भाई से भी इसका जवाब हम पूछेंगे, लेकिन इससे पहले कल के मैच में क्या हुआ था पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इनसे जरा एक स्पेशल करनी है मुझे। पहले देखते हैं कल के मैच में एक्चुअली हुआ क्या। जी हाँ, कामयाबी हमेशा अच्छी लगती है, चाहे मुश्किल से आई हो, चाहे देर से आई हो, और कराची किंग के लिए तो अब हर मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ कामयाबी हासिल की। शाम में ऑफ एयर मेरी बात हो रही थी बासित साहब से। अब मेरा आपके साथ मेरा ख्याल है 6 साल हो गए हैं, 6-7 साल जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, साथ बैठते हैं। 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। एक बात समझ में नहीं आई, जब ये सवाल हुआ कि आमिर नहीं है, ऑब्वियसली उनकी मदर की वजह से वो नहीं है, और फिर उसके बाद शनवारी को लिया तो आपने कह दिया था कि वो आज कम से कम 2 विकेटें लेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इस पर हम बात करेंगे, बट यहाँ हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आते हैं और बासित साहब से जानते हैं कि उनका राज क्या है।
Glad to have you back once again in our special transmission for PSL। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बासित साहब से कि उनका राज क्या है कि वो शनवारी इतने टाइम से चल नहीं रहा था, कल आपने पहले से कैसे बता दिया? पहले नजीब स्टार्ट करने से पहले मतलब आमिर की वालदा की डेथ हो गई है, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। आमिर को भी पूरी ARY टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से आमिर के लिए कि बहुत अफसोस हुआ और जिन हालात में वो छोड़ के आया। और मतलब माँ होती है जी बिल्कुल। और एक ही दुआ है, दुनिया अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह दे अता करे। और जितने भी दुनिया में बीमार है ना, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। जहाँ तक आपने बात करी शनवारी वाली बात, तो बहुत आसान लफ्ज़ है तुक्का। तुक्का लग जाता है कभी कभी, तो तुक्का लग गया कल, इस तरह हुआ। नहीं, लेकिन वो उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है और फिर इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह से कमबैक करना गुड अचीवमेंट। दो तीन चीज़ का एडवांटेज है नजीब कि जिन्हें मैं अपना गुरु बोलता हूँ, उनसे मैं क्रिकेट आज भी सीख रहा हूँ। तन्नो भी जानता है, उनका नाम शुएब हबीब है। चाहे वो पिच के बारे में हो, चाहे वो बैट्समैन के बारे में हो, चाहे बॉलर की साइकी हो। प्लस एक एडवांटेज क्या है कि क्रिकेट थोड़ी बहुत खेली, उसके बाद कोचिंग साइड पे भी आ गया, फिर सिलेक्शन कमेटी में भी आ गया, तो वो रोज़ाना सीखता रहता हूँ। चाहे आपसे सीखूँ, चाहे तनवीर से सीखूँ, चाहे कैमरामैन से सीखूँ। सीखने की जो जस्तजू है ना, वो ख़त्म नहीं होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा अपना, जब आप लोग बोलते हैं इतना सोचते क्यों, तो मैं अपना माइंड बिजी रखना चाहता हूँ और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नए लड़कों के लिए भी जो जूनियर लेवल पे, और सीनियर को तो सभी जानते हैं। सही। तनवीर, क्या कहेंगे आप शनवारी की बॉलिंग के हवाले से? बिकॉज एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा नहीं थी जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जाहिर सी बात है वसीम भाई की वजह से उसको फ़र्क तो पड़ा है, नो डाउट। क्योंकि जाहिर सी बात है वसीम भाई के साथ वो इतने अरसे तो था नहीं। PSL में आया, 2-3 मैचेस देखे, परफॉर्म नहीं हुआ, तो उन्होंने कोई ना कोई गलतियां उसमें देखी होंगी। आपने एक चीज़ देखी होगी कि कल के मैच में, अब हम ये बात नहीं कर रहे कि उसने परफॉर्म कर दिया तो वो मतलब बहुत अच्छा हो गया, नहीं है। मैं अभी भी उस चीज को नहीं मानता। आगे के जो मैचेस हैं फिर देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। एक और चीज है कि हम शनवारी को भी टाइम एंड अगेन ये देख रहे हैं कि एक दिन अच्छा है, फिर 2-3 दिन बुरे हैं। अब देखना ये है, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। देखना ये है कि 2-3 मैचेस में उसको रन्स उसने जो दिए, उसके बाद जिस तरह कल बॉलिंग की है, अगर आगे ऐसी बॉलिंग करता है तो इसका मतलब ये है कि वसीम भाई ने कोई ना कोई इसको टिप्स दी हैं। देखिए, उस सबसे अच्छी चीज उसकी कल के मैच में ये नजर आई, उसने हर बॉल विद इन स्टंप बॉल की है। ना लेग स्टंप पे उसका बॉल गया ज्यादा, ना ऑफ स्टंप से बाहर बॉल गया है, ना उसके बाद उसने कोई राउंड द विकेट इतना ज्यादा वो कोई एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि ये ओवर द विकेट जितनी ज्यादा बॉल करेगा इसको उतना ज्यादा फायदा होगा। ओवर द विकेट अगर ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर्स भी करता है तो इसको ज्यादा फायदा हो सकता है बनिस्बत राउंड द विकेट, क्योंकि ये बाहर से भी आता है, इसका हाथ ऊपर से आता है, जिसकी वजह से राउंड द विकेट इसका बॉल विद इन स्टंप में इतना अच्छा जाता नहीं है। शायद वो चीज इसने देखी है, वसीम भाई ने देखी होगी, जाहिर सी बात है कि उसने ओवर द विकेट बहुत अच्छी बॉल की। लेकिन वो जो टारगेट की आप बात कर रहे हैं, आपने एक चीज उसको इंटरव्यू सुना होगा, उसने ये भी एक चीज बोली कि मुझे आज फील हो रहा था कि मेरा बॉल रोल बहुत अच्छा हो रहा है जब मैंने पहला बॉल किया। किसी भी बैट्समैन की या किसी भी बॉलर की सबसे एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़, सबसे मेन चीज़ ये होती है, जब आप पहला बॉल करते हैं, जब आप भागते हैं, आपको खुद फील हो जाता है कि आज मुझे लगता है मैं विकेट्स लूंगा, या विकेट्स नहीं भी ली मैंने तो मैं आज अच्छी बॉलिंग करूंगा। अच्छा, ऑफ टारगेट नजर आ रहे थे वो काफी दिन से। ये जो बात कर रहे हैं कि बॉल रोल हो रहा था, सही जगह पे पड़ रहा था, ये मैटर करता है? आप ये देख रहे हैं, नया बॉल करा उसने कल वाले मैच में, वरना वो फर्स्ट चेंज आता था या सेकंड चेंज आता था। तो जब आप नया बॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है। जब आप फर्स्ट चेंज बॉल पे आते हैं या सेकंड चेंज आते हैं, तो कल तो ऑप्शन भी नहीं था ना आमिर के ना होने की वजह से, उसको कराना ही था। आमिर यामीन भी हो सकता था, आमिर यामीन ने नया बॉल करा हुआ है इसके होते हुए भी। बात ये नहीं है, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है और प्लेयर से काम लेना पड़ता है, ये एक मैनेजमेंट की वो है साइकी। लेकिन एक चीज़ तो ये है कि अबू धाबी की जो पिच है ना नजीब, ये 80 ओवर की पिच नहीं है। कल जो बाद में मैच हुआ, पिच बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बॉल बैट पे नहीं आ रहा था। सीधी सी बात है, हमारी तरफ से आखिरी छक्का जो मारा है लिविंगस्टोन ने, वो पहला छक्का था उस मैच का, तो उससे आप आइडिया ले लेंगे पिच कैसी थी। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, कराची किंग अपना मैच जीत गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि रन रेट जो है वो अच्छा नहीं था, बेहतर हो जाता अगर हम जल्दी ओवर्स में ये पूरा कर लेते टारगेट। क्या कहेंगे?
दूसरी बैटिंग जो उस दिन की चौथी बैटिंग होती है, यानी पहले मैच की 2 इनिंग्स और फिर दूसरे मैच की 2 इनिंग्स, तो हमने चौथी बैटिंग की थी, इसलिए थोड़ा 119 रन का टारगेट थोड़ा फंस के बना। गेंद भी ग्रिप हो रही थी अच्छी, बल्ले पर इतनी अच्छी नहीं आ रही थी और कराची किंग्स को थोड़ा मुश्किल हुई आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पे जाके लिविंगस्टोन ने, और लिविंगस्टोन की बड़ी इनिंग्स बड़ी क्रूशल थी, उनसे यही कहा गया था कि वो आखिर तक जाएं। बाबर आजम जल्दी आउट हो गए थे, कॉलिन मनरो जल्दी आउट हो गए थे और फिर कॉलिन इंग्राम आउट हो गए थे। रिजवान इतना अच्छा नहीं खेल पाए, उनके भी बल्ले पे हिटें नहीं लग रही थी, और जब रिजवान आउट हुए उस वक्त अगर खुदा ना खास्ता लिविंगस्टोन आउट होते तो कराची किंग्स के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता ये मैच जीतना। लेकिन लिविंगस्टोन ने, ज़ाहिर है फॉरेन प्लेयर हैं, इंग्लैंड में काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है, इंग्लैंड का जो T20 टूर्नामेंट होता है उसमें बड़ी अच्छी मैच विनिंग इनिंग उन्होंने खेली है, तो उन्होंने आखिर तक खड़े होकर ये साबित किया कि फिनिश करके जाना है, और उनको टीम मैनेजमेंट ने भी यही कहा होगा। तो अच्छी कामयाबी है, बॉलिंग बिल आखिर चली, उस्मान शिनवारी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उमर खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और उमर खान का हम शुरू से कह रहे थे कि उमर खान में वो पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। तो अच्छा होगा कि जब भी कभी पाकिस्तान का कोई T20 मैच हो तो उमर खान को डालकर देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए। यंग है, उसमें टैलेंट है और वो काफ़ी आगे जाता है। अच्छा ये बताइएगा कि पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन भी ज़रा मज़ेदार हो गई है, कोयटा क्वालिफाई कर गया है, कैसा देख रहे हैं पॉइंट्स टेबल को? बिल्कुल, कोयटा ग्लैडिएटर्स तो काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रही है, 12 पॉइंट्स हैं और वो कोशिश भी करेंगे कि वो 1 और 2 फिनिश करें। आज भी उनका मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और पहला मैच जो चल रहा है वो लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का, उसमें भी पेशावर ज़ल्मी कोशिश करेगी कि वो भी 1 और 2 के लिए कंटेस्ट करे। लाहौर कलंदर दूसरी जानिब 6 पॉइंट्स पे है, वो हमारे साथ कराची किंग्स के साथ 8 पॉइंट पे आना चाहते हैं। फिर कराची में जो मैचेस हैं तो लाहौर कलंदर का एक मैच निस्बतन आसान लग रहा है, उनका एक मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और जो आसान लग रहा है वो मुल्तान सुल्तान से। हमारे दोनों मैच टफ हैं, कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स से और पेशावर ज़ल्मी से, लेकिन अपना मैच जीतें और एलिमिनेटर में जाएं और वहाँ से फिर आगे जाने की कोशिश करें। लाहौर कलंदर के लिए एक ख़तरा ये है कि मुल्तान सुल्तान स्पॉइलर भी हो सकते हैं, वो जो पार्टी स्पॉइल करें, खुद तो जीतने की अब पोजीशन में नहीं है मुल्तान सुल्तान, यानी एलिमिनेटर से प्ले ऑफ से बाहर हो गए, लेकिन मुल्तान सुल्तान कुड भी पार्टी स्पॉइलर जो लाहौर कलंदर को हराकर लाहौर कलंदर की पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। और कराची किंग्स चाहेगा भी यही कि ऐसा ही करे मुल्तान सुल्तान, और थोड़ा बहुत मुल्तान सुल्तान अगर स्पॉइल करेगा पार्टी तो कराची किंग्स के मज़े आएंगे। पहले सीज़न में ऐसा ही हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कि उनकी दूसरी टीमों ने मदद की, वो एलिमिनेटर में आए, एलिमिनेटर जीता हमारे खिलाफ कराची किंग्स के खिलाफ, फिर पेशावर ज़ल्मी को सेकंड एलिमिनेटर में हराया और फिर फाइनल जाके इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहला जीता था। तो वही कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, लेकिन आज के मैच के बाद और मजीद पोजीशन क्लियर हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ ऑनलाइन थे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। प्रोग्राम में वक्त अब कम रह गया है, जल्दी से पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं, सिचुएशन क्या बन रही है, उसके बाद फिर क्योंकि गैप है और फिर तमाम टीमें पाकिस्तान आ जाएंगी और कराची में मुकाबले शुरू हो जाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स जैसे कि मैंने कहा, बादशाह साहब आप देख रहे हैं, तनवीर आप भी टॉप पे है, वो 12 पॉइंट्स, रन रेट भी काफ़ी अच्छा है। पेशावर ज़ल्मी का रन रेट बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन 10 पॉइंट्स हैं। आज का मैच उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्या देखते हैं बादशाह साहब? ये जो आपने दिखाया है ना पॉइंट्स टेबल, इसमें पॉइंट्स का मसला नहीं है, जो एवरेज है ना जी, उस मेरे हिसाब से नेट रन रेट जो है कराची लाहौर से 20 से 21 बॉलें पीछे है और कराची इस्लामाबाद से 32 से 33 बॉलें पीछे है। ठीक है, अगर ये इन मैचों में ये बॉल्स का गैप कम करेंगे और मैच भी जीतेंगे तो कराची ऊपर चला जाएगा। यही हम बात कर रहे थे कि कल अगर ये मैच 17वें ओवर तक पूरा हो जाता, चेस कर लेता, तो कराची तीसरे पे आ सकता था जी। तो ये प्रॉब्लम हो गई है हमको, बट इसको जहन में रखना बहुत जरूरी है। नहीं, अब मैच जीतना जरूरी है। अब तो मैच तो जीतने ही जीतने हैं। तनवीर क्या कहेंगे? देखिए, पेशावर ज़ल्मी के 10 पॉइंट है, आज उनका 9वां मैच अभी चल रहा है लाहौर के साथ। अगर ये दोनों मैच हारता है पेशावर ज़ल्मी
तो इनके 10 पॉइंट्स ही रहते हैं, और लाहौर अगर तीनों मैच जीत जाता है तो उनके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो पेशावर के लिए भी आसान नहीं है। पेशावर का भी मैच कराची से भी बाकी है, और कराची अगर पेशावर को मार देता है तो पेशावर के लिए मुश्किलात है, ऐसा नहीं है, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद के लिए। इसका मतलब ये है कि अभी बड़े मज़ेदार मुकाबले होने हैं, जितने भी होने हैं। तो देखते रहिए PSL और देखते रहिए हमारी ट्रांसमिशन। दीजिए हमें इजाज़त, अपना बहुत